नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप कैप्रिकॉर्न? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग तो करते भी हैं तहे दिल से, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हर बार कहती हूँ। एंड यूं ही करते रहिए आगे भी। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, लाइफ में किसी भी तरह का स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप मेरे से। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है आंचलिक मैसेज आपके लिए। क्या है, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। पॉजिटिव माइंड से देखिएगा, खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। न्यू बिगनिंग, न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम पैशनेटली। देखते हैं किस वे में क्या कुछ बिगिन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज देखते हैं क्या है आपकी तरफ की। आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो खुद को किसी और के साथ में इन्वॉल्व करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो। रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़े से आप पीस ऑफ माइंड को खोते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपके पार्टनर से एक डिज़ायर्स है, आप रखते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हो, रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाह रहे हो। एंड कहते हैं कि जस्टिस चाह रहे हो रिलेशनशिप में। जो चीज़ वर्कआउट अगर नहीं करी, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आप ओवर बर्डन सोचते हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। जो आप करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं एक रुकावट है जो आप कर नहीं पा रहे हो फिलहाल। एंड इसलिए कहूँगी अपने आप को बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड्स के सर्कल में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हो ताकि मन शांत रहे। कहीं ना कहीं मन आपका असमंजस है, या कहूँगी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है रिलेशनशिप को लेके। चलिए देखती हूँ क्या है अब। इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की क्या है। कभी कभी आपको लगता है एक न्यू रिलेशनशिप भी बिगिन हो जाए, कुछ भी मतलब देखो लव पे कुछ चीज़ें चाह रहे हो जो लव पे सही से चल नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी केओस है, बट स्टिल कहूँगी ओवर बर्डन सा लगता है रिश्ता आपको। कभी कभी बहुत बोझ वाला, कहते हैं ना कि वो वाला रिश्ता लग रहा है। यहाँ अगर कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड, साइलेंट जोन है इनका। ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बोलते ही नहीं है, ये आपसे बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ये भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रख रहे हैं। मैं दोनों ही कहूँगी काम वही कर रहे हो। अगर एक दूसरे के साथ में चीज़ें ओवर बर्डन लग रही है, फ्रस्ट्रेट लग रही है, तो आप दोनों ही मतलब झगड़े तो नहीं हो रहे, लेकिन कहूँगी अपने आप को फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करके रखते हो। एंड अपने आप को बिजी करके रखे हो। आपकी तरफ की भी सोच में कहूँगी ये इमोशंस, भावनाएं रखते ज़रूर हैं। भले ही रिलेशनशिप में इन्होंने कहा है कि पलट के उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं या एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, बट कहूँगी यहाँ पे ये भी मिस कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। कुछ टाइम पहले भी आप लोगों ने एक अच्छी बॉन्ड भी शेयर की, फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है हुआ, लेकिन फिर से अभी कुछ चीज़ें स्टक हो गई हैं। एंड बातों ही बातों में कहते हैं ना कि आप दोनों में एक थोड़ा सा झड़प हो जाता है, तो आगे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अगर मैं सोच में कहूँ तो इनको लगता है कि कई चीज़ों को हैंडल करना इनके बस के बाहर है। इसके लिए कहूँगी किसी ना किसी से बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी फ्रेंड सर्कल में करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके। या यस अब बट कहूँगी अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो आपके पार्टनर मतलब जैसे आप फ्रेंड सर्कल में अपने आप को एंगेज करके एक माइंड को रिलैक्स करते हो, ये भी कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है दोनों एक दूसरे को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ओवरऑल में आपकी तरफ में भी कुछ फैमिलीज़ की एक दिख रही है इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली के रिगार्डिंग आप उनकी तरफ में आप ज़्यादा आप सोच रहे हो फैमिली क्या कह रही है क्या नहीं, तो उन चीज़ों में अपने आप को भी एक
इंगेज करके रखे हो आप, फैमिली वाइज भी, फ्रेंडशिप वाइज भी, फ्रेंडली एंड फैमिली वाइज भी बहुत अपने आप को एक इंगेज करके रखे हो। कुछ लॉन्ग टर्म आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सन से, लेकिन शायद वो अभी हो नहीं रहा है। देखते हैं इधर क्या है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कई चीज़ों को, कई चीज़ें, ये ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये आपके लिए पॉजिटिव सोच में ज़रूर है, लेकिन कहते हैं ना कि वो टॉपिक पे कहीं ना कहीं एक इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ओवर हो जाता है वो चीज़ें। तो ये कई चीज़ों को कहूँगी साइलेंट होके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बेटर हों, या इन्हें कुछ समझ में आए कि एक्चुअली इन्हें क्या करना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप में क्या क्या होना चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए बहुत मैनिफेस्ट लेवल चल रहा है। चलिए देखती हूँ आने वाले समय में किस वे में क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो इनके साथ में अगर बॉन्ड की अभी तुरंत की कहूँगी तो मुझे वैसा नहीं दिख रहा है कि बहुत चीज़ें मतलब बेटर वाली। एक फेज़ आपका थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि पॉज होके फिर ख़त्म होके फिर एक चीज़ें हों, बट यहाँ पे लव के रिगार्डिंग कहूँगी थोड़ी कमी मुझे दिख रही है। यहाँ देखती हूँ क्या है। मैं कह रही हूँ ना कि आने वाले समय भी ये जो सिचुएशंस जो चल रहा है ना, ये कहूँगी थोड़ा सा अभी एक सेपरेशंस मोड में, मतलब ख़त्म नहीं कहूँगी रिलेशनशिप, बट कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर वाला फेज़ में ज़्यादा मुझे लग रहा है। एंड इस बीच में हो सकता है कि या आप किसी न्यू पर्सन के साथ में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ कि न्यू पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, या आपके पार्टनर, क्योंकि एक ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं कि दोनों के ही तरफ में, या आप अगर नहीं कर सकते हो तो कहूँगी इनके भी एक फेज़ में दिख रहा है कि एक न्यू पर्सन, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या किसी वजह से, एक न्यू पर्सन की एक कहूँगी एंट्री हो सकती है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। फिलहाल से कहूँगी फ्यूचर्स में वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। इस वजह से कहूँगी दोनों की ही कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं फ्यूचर्स में। एंड चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। स्टॉप वरिंग टू मच, बहुत ज़्यादा वरी मत हो। बहुत चीज़ देखो यहाँ रिलेशनशिप में ये नहीं कह रही हूँ कि एंड ओवर की है, बट कहूँगी कुछ चीज़ें कहूँगी फ़िलहाल नहीं बदलने वाली हैं। तो जिस वे में आप कुछ हद तक अगर बैलेंस करके रख सकते हो, अगर चाहते हो ऐसे पर्सन के साथ में, तो उस वे में करें। बिल्कुल इग्नोर करोगे तो कहूँगी यहाँ पे भी एक एनर्जीज कहते हैं ना कि किसी और की तरफ में भी भावनाएं शेयर हो सकती हैं, या कोई एक न्यू पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो ना हो कहूँगी, इसके लिए थोड़ी बहुत आपको कम्युनिकेशन वाइज अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। ये कहूँगी गाइडेंस। एंड स्टॉप, बहुत ज़्यादा वरी मत हो। एंड टाइम अगर इस रिलेशनशिप में दे सकते हैं तो दीजिए अभी। और 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।